हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, आज कक्षा 10वीं के विज्ञान प्रश्न को हल करेंगे, विज्ञान के पेपर को हल करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। बच्चों पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प है। जिन अभिक्रियाओं में बच्चों ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। बच्चों जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा उत्सर्जी। तो भाई ऊष्मा शोषी वो अभिक्रिया होती है जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, और दूसरी अभिक्रियाएं भी होती हैं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है। तो बच्चों सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है बच्चों एक्वा रेजिया। इसको एक्वा रेजिया कहते हैं बच्चों, और इसको हिंदी में कहा जाता है अम्लराज। क्या कहते हैं बच्चों? अम्लराज। बच्चों ये अम्लराज जो होता है उस विलायक का काम करता है, और इसमें सोने और चांदी जैसी धातुओं को घोला जा सकता है। ये उत्कृष्ट विलायक के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अभिकारक। मान लीजिए कोई बच्चों ये अभिक्रिया A+B आफ्टर एक्शन C+D, तो बच्चों ये जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और ये बच्चों उत्पाद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है? तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण अवस्था में परिवर्तन से भी होता है, रंग में परिवर्तन से, और तापमान में। इसका बच्चों उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों अम्लों के लिए जो कथन सत्य है वो बच्चों ये है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल बच्चों नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बच्चों इसके लिए अनिल याद करना आप लोगों को। अनिल किसी बच्चे का नाम है। आज से अम्ल होता है नीला और ला से लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पीएच स्केल का परास होता है। तो पीएच स्केल एक पैमाना होता है बच्चों जिसकी परास होती है 0 से लेकर 14 तक। इसमें बच्चों 0 से 7 तक जो उसमें खाने होते हैं वो अम्लीय को दर्शाते हैं, और 7 से 14 के जो खाने होते हैं वो क्षारीय को दर्शाते हैं, और जो ठीक 7 होता है बच्चों वो उदासीन को दर्शाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया था। बच्चों से शॉर्ट में पीओपी कहा जाता है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग बच्चों टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियों और खिलौने बनाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पीने योग्य जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बच्चों पीने योग्य जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये विरंजक चूर्ण जो है ये कीटाणुनाशक है, तो इसलिए इसका पानी में उपयोग किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है बच्चों CaOCl2। इसको बच्चों बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति, पहला क्वेश्चन बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पौधे के पत्ती में होती है। मुख्य रूप से कहाँ होती है बच्चों? पत्ती में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और इसमें क्लोरोफिल जो है लवक होता है उसकी उपस्थिति रहती है। बच्चों यकृत में बच्चों पित्त रस का स्रावन होता है। किस रस का बच्चों? पित्त रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा जो होती है, कोशिकीय प्रक्रम बच्चों ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद तंत्र की प्रमुख इकाई बच्चों न्यूरॉन होती है। तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है बच्चों? न्यूरॉन है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। क्या होता है बच्चों? मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो बच्चों जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं।
ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है बच्चों। दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को बच्चों क्या कहा जाता है? दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है बच्चों, सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों एक वाक्य में उत्तर, पहला क्वेश्चन है चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो बच्चों चांदी के जो आभूषण होते हैं उसमें काली परत होती है, उसका नाम है बच्चों सिल्वर सल्फाइड, Ag2O। बच्चों चांदी के जो आभूषण पर जो काली परत चढ़ जाती है ये बच्चों संक्षारण के कारण होता है। संक्षारण के कारण जो होती है धातुएं जो होती हैं बच्चों, सोना, चांदी, लोहा, ये जो है नमी और वायु की उपस्थिति में संपर्क में आने पर इन पे एक जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं और संक्षारण के कारण बच्चों धातु जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसको रोकने के लिए बच्चों या तो इन पे पेंट करके या वॉर्निश करके या ग्रीस लगा करके इसके द्वारा संक्षारण को हम कम कर सकते हैं। अगला है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम व उपयोग लिख लिए। बच्चों धावन सोडा ये इसका जो उपयोग कांच बनाने में किया जाता है और साबुन बनाने में, दोनों में इसका उपयोग किया जाता है बच्चों, साबुन उद्योग में और कांच उद्योग में। अगला क्वेश्चन बच्चों, मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम क्या है? तो मनुष्य के रक्त में पाया जाना श्वसन वर्णक है वो बच्चों हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बच्चों हीम वर्णक होता है जिसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य में पाए जाने वाले तरल संयोजी ऊतक का नाम। तरल संयोजी ऊतक, तो बच्चों रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक में आता है, रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक में आता है। मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों मनुष्य के शरीर में जो आयोडीन की कमी से जो है वो घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का आपतन कोण बनाती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? तो बच्चों ये जो आपतित किरण है समतल दर्पण में 30 अंश का कोण बनाती है तो इसका परावर्तन कोण भी 30 अंश का होता है, क्योंकि बच्चों आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण वो सदैव जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, तो इसलिए बच्चों आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 ही अंश होगा। तो कोण आई बराबर होता है बच्चों कोण आर आई होता है बच्चों आपतन कोण, आर होता है परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों तारों के जो टिमटिमाने का मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही बच्चों तारे टिमटिमाते हैं आकाश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ करनी है बच्चों। तो बच्चों इसमें पहला दिया है डायोप्टर। डायोप्टर का जो बच्चों ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, इसको इसके लेंस से लेंस की क्षमता मापी जाती है बच्चों। क्या मापी जाती है? लेंस की क्षमता। इसका जो क्षमता इसका मात्रक बच्चों डायोप्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है बच्चों वो होता है बीच में मोटा होता है, आपको पता होगा बच्चों ये उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। ये बच्चों इसकी संरचना इस तरह होती है, ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अवतल लेंस की क्षमता। तो बच्चों अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो इसकी ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी ऋणात्मक ही होगी। समतल दर्पण, समतल दर्पण का उपयोग बच्चों जो है चेहरा देखने के लिए किया जाता है। घरों में जो मिरर होता है बच्चों, शीशा होता है, वो समतल दर्पण का ही बना होता है। अगला है बच्चों एक सरल रेखी। एक सरल रेखी प्रकाश जो होता है बच्चों एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की गति जो है एक सरल रेखी गति होती है। गोली परावर्तक पृष्ठ, बच्चों गोली परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोली दर्पण में होता है। किस में होता है बच्चों? गोली दर्पण में। अगला है नेत्र रोग। नेत्र रोग बच्चों जो होता है वो क्या उसके कारण आँखों में धुंधला दिखाई देने लगता है बच्चों, कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव की घटना जो होती है बच्चों वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बच्चों ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम बच्चों जो है सोडियम का जो संकेत होता है बच्चों वो होता है Na। क्या होता है बच्चों? Na। इसका रासायनिक संकेत बच्चों Na। सोडियम जो है बच्चों
ये जो है जब इसको वायु के संपर्क में आता है तो बच्चों सोडियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और सोडियम ऑक्साइड बना देता है बच्चों। क्या बना देता है? सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड बनने से बच्चों ये जो है तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जो है हमेशा बच्चों मिट्टी के तेल में ही डुबोकर रखा जाता है। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? बच्चों वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है, तो जो मैग्नीशियम रिबन होती है बच्चों उसमें जो है Mg जो होती है, Mg जो है बच्चों ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और Mg ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2MgO। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से बचाने के लिए जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बच्चों वो अभिक्रिया कहलाती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद बच्चों दैनिक जीवन में संक्षारण के 2 उदाहरण लिखना है। तो बच्चों दैनिक जीवन में जो संक्षारण के 2 उपाय हैं, 2 उदाहरण हैं बच्चों। एक तो उदाहरण आपका है लोहे में जंग लगना और दूसरा उदाहरण आपको चांदी का काला पड़ना और तांबे का हरा होना। तांबा भी इसी के कारण बच्चों हरा हो जाता है, तांबे का रंग संक्षारण के कारण, और चांदी का रंग जो है काला पड़ जाता है, और जबकि बच्चों लोहे पे जंग लगना भी इसी संक्षारण का ही उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या फर्क होता है? तो बच्चों ताजे दूध का जो pH मान जो होता है 6 होता है, जब इसमें दही बन जाता है तो बच्चों इसका pH मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है, और pH मान जो है कम हो जाने से इसका जो है इस pH मान में परिवर्तन हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है ये जब इसमें दूध से ये दही बनता है बच्चों। इसके बाद अगला बच्चों अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा जो है बच्चों ये जो है एसिड रेन कहा जाता है इसको बच्चों। क्या कहा जाता है? एसिड रेन। इस बच्चों अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि जो कारखानों तथा वाहन से निकले वाले सल्फ़र डाइऑक्साइड बच्चों होती है SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों CO2। ये दोनों जो है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 ये दोनों गैसें वायुमंडल की नमी से मिलकर के H2SO4 और H2CO3 कार्बनिक अम्ल, इसको बच्चों कार्बनिक अम्ल कहा जाता है H2CO3 को, और H2SO4 बच्चों है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये दोनों SO2 और SO2 H2SO4 बनाती है और CO2 बनाती है बच्चों H2O3, और ये जो है वर्षा के रूप में ये अम्ल जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसलिए इसको बच्चों एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन के कारण ही बच्चों अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ताजमहल है उसमें जो है संगमरमर जो है बच्चों पीला पड़ने लगा एसिड रेन के ही कारण। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्षार और अम्ल में 2 अंतर लिखना बच्चों। तो बच्चों अम्ल पता है, अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं बच्चों, और जो क्षार होते हैं वो बच्चों जो है कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कड़वे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसी के साथ बच्चों जय हिंद, जय भारत।